मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव के जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब अलग अलग कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं बतला रहे थे और इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय इसकी विस्तृत चर्चा के उपरांत कल संक्षेप में अंतराय कर्म के उदयजन्य अवस्था को देखा हमने और हमने यह चर्चा की कि जितनी भी अवस्थाएं हमारे साथ में बनती हुई दिखाई दे रही है, जिनमें हमें बाधा दिखती है, वो सब नियम से समझ लेना अंतराय कर्म का उदय है। मैंने कल कही थी आपसे बात, आपने पिछले 23 घंटों में इस बात का अनुभव किया होगा कि कहाँ कहाँ काम अटक गया, कहाँ कहाँ चाहा हुआ नहीं हुआ। तो जहाँ चाहा हुआ न होवे उसका नाम है अंतराय। मेरे पास में कुछ इस तरह के भी प्रश्न आए कि एक चोर है और चोरी करना चाहता है और चोरी नहीं कर पाया, अंतराय है। उदय अंतराय का है, बंधन पाप का कर रहा है। भाई उदय और बंधन को यदि आप भिन्न भिन्न जानेंगे तो तकलीफ नहीं होगी आपको कुछ भी। अंतराय कर्म का उदय, चाहा हुआ काम नहीं हुआ, लेकिन बांध क्या रहा है? पाप पाप पाप, पाप ही बांध रहा है, निरंतर पाप बांध रहा है वो। इसी तरह से एक और प्रश्न तत्काल मेरे जवाब देने के बाद में ये प्रश्न किया कि साहब एक बात बतलाओ। क्या क्या प्रश्न किया कि साहब ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब बतलाओ किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा फांसी दी जानी है और फांसी देने वाला जो व्यक्ति है वो यदि फांसी टल गई कि दूर हो गई कि आगे खिसक गई तो उसके भी अंतराय कर्म का उदय है। बोलो, जिसको मिल रही है उसको नहीं, जो देने वाला है। तो मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है, इसमें सब तरह की बातें अलग अलग लागू होती है। देने वाला व्यक्ति जो दे रहा है उसको देने की इच्छा है या नहीं है, वो तो कर्मचारी है जो देने वाला व्यक्ति है। हाँ, जो दिलवाने वाला व्यक्ति है उसकी अपेक्षा से बात करो तो उसके अंतराय कर्म का उदय है। लेकिन उसका अंतराय कर्म का उदय कब? जब इसके साता का उदय, इसके पुण्य का उदय, इसके अंतराय का क्षयोक्षम, जिसको फांसी मिल रही थी। तो बहुत तरह की बातें आपस में मिलती जुलती हुई दिखाई देती है। यहाँ तो सीधा सा एक फॉर्मूला है, चाहा था और वो काम हो नहीं रहा, हुआ नहीं, तो पता नहीं कब होगा। हो सकता है 3 दिन बाद में हो जाए, हो सकता है 5 दिन बाद में हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ ना। तो जो गैप पड़ गया, हमने शब्द दिया था अंतराय, जो गैप पड़ गया इसका नाम है अंतराय कर्म। इसके उदयजन्य विविध प्रकार की अवस्थाओं की चर्चा कल हम अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर चुके थे। कैसे हुआ इसमें? इच्छा है ना, शक्ति को घात पहुंचा रहा है, चाहे वो दान की पास शक्ति हो, चाहे लाभ की शक्ति हो। अंदर में जो शक्ति है उस शक्ति की हीनता हुई। और एक वाक्य दिया था अंत में, अनेक बाह्य कारण मिलते, अनेक बाह्य कारण मिलते। वेदनी कर्म भी कारण बन जाएगा, उसमें निमित्त कारण बनेगा, नाम कर्म का उदय भी निमित्त कारण बनेगा। क्योंकि शरीर कैसा मिला, चाहता था ऐसा, वो हो गया ऐसा। समझ रहे हो आप? सोच रहा था मैं 3 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, डॉक्टर साहब ने कह दिया है 3 दिन बाद में मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। शरीर की अवस्था है जैसी। अब 3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, अब चाह तो ये रहा है आज मिल जाएगी छुट्टी,
और लेकिन अंतराय कर्म का उदय आया तो 3 की जगह 2 दिन और रुकना पड़ गया, 1 दिन और बढ़ा दिया, फिर 1 दिन और बढ़ा दिया, अंतराय कर्म का उदय। चलिए वेदनीय के कर्मोदय जन्य अवस्था की हम यहाँ बात करते हैं। 41 नंबर का पेज है, 41 नंबर पेज है। संयोग कैसे मिल रहे हैं, संयोगों के मिलने का कारण क्या है? देखो भाई, ये जो कर्म है ना, ये कर्म आपके हर मोमेंट की खबर रखता है। बंधन की दृष्टि से बात करूं तो हर मोमेंट की इसको खबर है। उंगली भी हिलती है तो कर्मों को पता है। क्या कह दिया मैंने? आपकी उंगली हिली है ना, कर्म को पता है कि साहब ये क्या है, इसमें तो कोई जीव का कुछ नहीं है। सुनो, योग की चंचलता है या नहीं है? योग से कौन से बंद होते हैं? प्रकृति प्रदेश, प्रकृति प्रदेश बंद योग से, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। तो योग चंचलता हुई है ना, तुम्हारा हाथ हिलने की भी कर्मों को खबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो हुई बंद की बात, बंधन होता है। अब उदय की अपेक्षा से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बोले तुम्हारे साथ जो भी परिस्थितियां बन रही है वो सब परिस्थितियां उसमें उदय निमित्त है। किसी में ज्ञानावरणी आदि का उदय निमित्त है, किसी में वेदनी आदि का उदय निमित्त है, किसी में घातीय कर्मों का उदय निमित्त है, अघातीय कर्मों का उदय निमित्त है। माने सारी परिस्थितियों में कोई ना कोई कर्म के उदय। परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं। लाइट चले गई, सर दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है, शर्ट कैसा मिला, बच्चे कैसे मिले, उम्र कितनी होगी, समझ रहे हैं? काम अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है, तो कर्मों के उदय के निमित्त बन रहे। ये उदय है यहाँ। तो बंधन अलग चीज है, उदय अलग चीज है। अभी यहाँ बात कर रहे हैं वेदनीय कर्म के उदय में क्या अवस्था होती है। चले देखो, बहुत ज्यादा बड़ा प्रकरण तो नहीं है, फिर भी भावना है कि आज ही पूरा हो जाए। 1 पेज लगभग है, छोटी छोटी सी बातें हैं। टोडरमल जी की पंक्तियों की गहराई हम देख रहे हैं। तथा अघाती कर्मों में ध्यान दीजिएगा, अघाती, क्योंकि अभी तक तो घाती हो गई, घाती कर्मों की बात हो गई। अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में, अरे क्या बात कर रहे हो साहब, वेदनीय के उदय से शरीर कैसे होगा? शरीर तो नाम कर्म के उदय से होता है। शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में सुख दुख के कारणों की जो उत्पत्ति दिखाई दे रही है, बाहर में ऐसा लग रहा है इनको बहुत पीड़ा है, बाहर में ऐसा लग रहा है ये तो मजे में है। देखो आप एसी में बैठे हैं, ये देखो कितने तपती धूप में बैठे हुए हैं। तो बाह्य शरीर के सुख दुख में के जो कारण उत्पन्न होते हैं, ये वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। कि साहब कुछ तो बताओ टोडरमल जी साहब, कुछ तो बात कहो कि सुनो। शरीर में आरोग्यपना नंबर 1, आरोग्यपना, शक्तिवानपना। आरोग्य माने, आरोग्य माने निरोगी अवस्था, तो निरोगी अवस्था और शक्तिवानपना इत्यादि, इसको एक पार्ट लिया, इत्यादि आदि लगा दिया। तथा क्षुधा माने भूख, तृष्णा प्यास, तृषा, तृषा माने प्यास, और तृष्णा माने इच्छाएं, रोग माने बीमारी, खेद पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। देखो 2 जगह इत्यादि शब्द का प्रयोग किया है और फिर वाक्य पूरा करते समय लिख दिया है सुख दुख के कारण। इत्यादि 2 जगह दे दिया। इसका मतलब पहले जो कारण बतलाए थे वो सब थे सुख के। यहाँ कारण शब्द का प्रयोग निमित्त कारण के अर्थ में समझना, क्योंकि पंडित जी इस बात को आगे चल करके स्पष्ट करने वाले हैं। इसी प्रकरण में स्पष्ट करने वाले हैं कि ये निमित्त थे, मोह है असली, तो ये कहने वाले हैं आगे। तो ये कह रहे हैं शक्तिवान, आरोग्यपना ये सुख के कारण है, और क्षुधा तृषा रोग खेद पीड़ा ये दुख के कारण है। मतलब बीच में इन्होंने जो ये इत्यादि और तथा शब्द का प्रयोग किया है, ये इस बात को सिद्ध करने के लिए दिया है कि कुछ सुख के हैं और कुछ दुख के हैं। फिर देखिए और आगे बढ़ो। बाह्य में सुहावने ऋतु पवन आदिक, सुहावनी ऋतु है, मौसम है, सुहावरा है हमारे को, और पवन है, अच्छा मौसम चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वातावरण बहुत अच्छा है,
हवाएं चल रही है, पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, कैसा कैसा सुहावना लग रहा है हमारे को। तो ये सुहावने ऋतु पवनादिक, पवन मतलब हवा, इष्ट स्त्री पुत्रादिक, तथा मित्र धनाधिक। कितनी बातें ले ली। सुहावने क्या क्या है, ऋतु माने मौसम है, पवन माने हवा है, इष्ट माने अच्छे लगने वाले स्त्री हैं, पुत्र आदिक हैं, और मित्र हैं और धन आदिक हैं। इन सब को तो ले लिया सुहावने में। बाह्य में सुहावने, अब बाह्य में असुहावने। असुहावने ऋतु पवन आदिक। अरे यार ये कितना मौसम, कितनी उमस हो रही है ना, गर्मी कितनी हो रही है, तो ये क्या है, असुहावना है। अरे कितनी तेज ठंड पड़ रही है, जूझ रहे हम तो, ये असुहावना हो। अनिष्ट स्त्री पुत्र अधिक, तथा ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है ऊपर वाली लाइन का। देखो ऊपर था सुहावने, नीचे शब्द दिया असुहावने, ऋतु पवनाधिक एज इट इज है। फिर इष्ट स्त्री पुत्राधिक, नीचे वाली लाइन में दिया अनिष्ट स्त्री पुत्राधिक। फिर कहा मित्र धनाधिक, फिर इन्होंने कहा शत्रु दारिद्राधिक, उनके अपोजिट है ना। वध बंधनाधिक, सुख दुख के कारण होते हैं। इसका मतलब पहली वाक्य में जो कहा था वो सुख के कारण दिखाई देते हैं। मित्र धन स्त्री पुत्र सुहावने यदि हैं, इष्ट यदि हैं, ऋतु पवनाधिक सुहावने हैं तो सुख के कारण दिखते हैं। और शत्रु दरिद्रता अनिष्ट स्त्री पुत्राधिक ये दुख के कारण होते हैं। अब मेरा यहाँ एक बहुत बारीक क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रश्न आपसे कि बतलाओ, स्त्री पुत्राधिक की इन्होंने बात कही और संयोगों की बात कही, ये वेदनीय कर्म से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, वेदनीय कर्म से, ये कह रहे हैं ना यहाँ, इन्होंने ये नहीं कहा यहाँ मिलते हैं, नीचे कहेंगे मिलते हैं, उसकी भी बात कहेंगे, निमित्त हैं, लेकिन सुख के या दुख के, बोले साहब अलग अलग बता दिए कि नहीं, बहुत दो चीजें कॉमन है इसमें। ऋतु पवनाधिक और स्त्री पुत्राधिक ये कॉमन है। मित्र और शत्रु तो अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, धन और दरिद्रता अपोजिट दिखाई दे रही है। भाई एक तरफ धन है, एक तरफ दरिद्रता है। धन सुख का कारण दिख रहा है, दरिद्रता दुख का कारण दिख रहा है। मित्र सुख का कारण साता का कारण दिख रहा है, शत्रु असाता का कारण दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ऋतु पवनाधिक और स्त्री पुत्राधिक इनको दोनों जगह पर लिया है। दोनों प्रकार के होते हैं क्या? अब ऋतु पवनाधिक को सुहावने भी और और असुहावने भी, स्त्री पुत्राधिक सुहावने भी और असुहावने भी। तो सुनो, गजब की बात यह है कि जितने ये संयोग मिले हैं ये न साता के उदय से मिले हैं न असाता के उदय से मिले हैं। जब तुम्हें उसमें अनुकूलता दिख रही है तो साता के उदय से, और जब प्रतिकूलता दिख रही है तो असाता के उदय से। अभी और सुनो, और देखो बारीकी से बात देखो थोड़ा सा। हम कह रहे हैं आपसे, मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं, तो आप कह दो एक तो साता के उदय से मिला है, एक असाता के उदय से मिला है। एक सुहावना पुत्र है, एक असुहावना पुत्र है। तो आपने कह दिया एक साता से मिला था, एक असाता से मिला था। फिर लेकिन स्त्री भी तो लिखा है, पत्नियां दो है क्या तुम्हारे? समझ में आ रही है बात? अगर ये पत्नी तो एक ही है, तो फिर इन्होंने कहा सुहावनी पत्नी स्त्री और नीचे लिखा असुहावनी स्त्री, ये क्या चक्कर हुआ? पॉइंट समझ रहे हैं आप? एक बार ये सुहावनी स्त्री बोले वे सुख का कारण है, असुहावनी स्त्री ये दुख का कारण है। तो बोले दो दो स्त्रियां हैं क्या तुम्हारे? कि नहीं, स्त्री तो एक ही है। जब वो सुहावनी लगती है तो सुख का निमित्त कारण दिखता है, जब वो असुहावनी दिखती है तो दुख का निमित्त कारण दिखता है। इसका मतलब संयोगों का आना और जाना तो अपनी योग्यता से होता है, पदार्थों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना तो अपनी योग्यता से होता है। अब उस पदार्थ के होने पर आप उसमें अनुकूलता का वेदन कर रहे हैं, तो हमने कह दिया साता का उदय। वेदनीय दो प्रकार का है भाई, एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय। आप यदि उसी परिस्थिति में प्रतिकूलता फील कर रहे हैं तो असाता का उदय, अनुकूलता फील कर रहे हैं तो साता का उदय। ये बात और थोड़ी सी खोलने वाले हैं टोडरमल जी साहब। मैं इस प्रकरण को
4-4 लाइनों को एक एक दिन चलाऊं, ऐसा प्रकरण है। लेकिन समझ में आ गई ना आपको जो 4 लाइनें पढ़ी हैं हमने, काहे को रुके हम यहाँ। देखो ये जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। बाह्य कारण कहे ना ऊपर, कितने सारे कहे, आरोग्यपना, क्षुधा तृषाधिक्यना पना, ये तो कितने कारण ऐसे हैं जो बाहर में शरीर की अवस्था को सुख दुख के कारण हो रहे हैं। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शरीर की अवस्था ही उस तरह की हो रही है, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को, तो ये दुख रूप शरीर की अवस्था के कारण हो गए। रोगी हो गया तो शरीर की अवस्था दुख का कारण हो गई है, निरोगी हो गया तो शरीर की अवस्था सुख का कारण हो गई। तो कितने ही कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख के कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख के कारण होते हैं। ये तो अवस्था के कारण हो गया, और कुछ ऐसे हो गए जो स्वयं सुख दुख के ही कारण थे। ऐसे कारणों का मिलना माने दोनों प्रकार के कारणों का मिलना, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी, सुख के कारण भी और दुख के कारण भी, बोले वेदनी के उदय से होता है। अब मुझे ये बतलाइए, उदयजन्य अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, आपको दोनों प्रकार की फीलिंग होती है या नहीं? कभी आपको सुख की फीलिंग हो रही है, कभी आपको दुख की फीलिंग हो रही है। एसी चल रहा है, कभी आपको गर्मी लग रही है, दूसरी को ठंड लग रही है। तो एसी का चलना ये सुख का कारण था कि दुख का कारण था? अभी ऐसा भी एक वाक्य दे रहे हैं पंडित जी साहब आगे, और देखो आप क्या कह रहे हैं। वहां साता वेदनी से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। बोलो, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य की थोड़ी सी गहराई में जाकर के सोचना। साता वेदनी से सुख के कारण मिले, असाता वेदनीय से दुख के कारण मिले। टोडरमल जी कह रहे हैं मिलते हैं, साता से भी कारण मिलते हैं, असाता से भी कारण मिलते हैं। इसका मतलब किसी कर्म के उदय से संयोग जाते नहीं है, मिलते हैं, दोनों ही जगह मिलते हैं। तो चले कैसे गए साहब, इनका वियोग कैसे हो गया कि जिसका उदय समाप्त हो जाता है वो संयोग चला जाता है। इसका मतलब मिलना तो उदय से होता है। अच्छे मिले साता का उदय, प्रतिकूल मिले असाता का उदय। अब आप कहोगे साहब असाता के उदय से ये चले गए कि नहीं नहीं नहीं, असाता के उदय से चले गए नहीं, साता का उदय खत्म हो गया तो चले गए। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? मतलब अपन कहते हैं असाता के उदय से गए, वो नहीं है। असाता के उदय से दोनों में कह रहे मिलते हैं। साता के उदय से भी पदार्थ मिलता है, असाता के उदय से भी पदार्थ मिलता है। मान लीजिए ये मिला, ये आईपैड मिला, ये कौन से कर्म के उदय से मिला? मुझे अच्छा लग रहा है, अरे यार मेरे हाथ में आईपैड है तो कितना अच्छा लग रहा है, साता के उदय से मिला, बराबर। अब ये चला गया मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? असाता का उदय नहीं है क्या? क्योंकि असाता के उदय से तो मिलेगा कुछ, तो फिर चले गए, इसमें असाता का उदय नहीं है क्या? कि इसमें असाता का उदय नहीं है, बारीक बात कह रहा हूं। तो फिर क्या है, जो साता का उदय था ना, वो साता का उदय जब तक चलता रहा तब तक इसका संयोग रहा। वो साता का उदय का बैलेंस खत्म हो गया, ये चीज चलेगी। कोई चीज कब तक बनी रही? तो जब तक तत्संबंधी उदय था तब तक वो चीज बनी रही, और जब उसका उदय खत्म हो गया तो वो चीज चले गई। तो साता का उदय चला गया तो असाता आ गया नहीं, असाता आ गया वो अलग चीज है, असाता के उदय में अलग संयोग मिलेंगे क्या? उस संबंधी साता का उदय खत्म हो गया, बस बात खत्म। तो साता के उदय से अनुकूल संयोग मिले, असाता के उदय से प्रतिकूल संयोग मिले। असाता के उदय में जो संयोग मिले वो संयोग कब तक रहेंगे? जब तक असाता का उदय चलता रहेगा तब तक वो चीज बनी रहेगी। जैसे मान लो जीवन की बात करें, लाइफ की बात करें, हम उदय में मिलता है, उदय में मिला, उदय में जैसे देखो आयु में तुरंत समझ में आएगा, कल करेंगे आयु की चर्चा अपन। जैसे ये मनुष्य जीवन मिला, आयु कर्म के उदय से मिला ना, अब कब तक रहेगा ये? जब तक उदय चलता रहेगा। आयु का जब तक उदय चलता रहेगा तब तक ये संयोग बना रहेगा, और आयु पूरी हो गई
तो संयोग गया। आयु में जिस तरह से लगाया है वैसे ही यहाँ वेदनी के अंदर लगाइए। अब इसमें और गजब की बात कहना चाह रहा हूँ, एक और मार्मिक बात कह रहा हूँ। अभी हमने कहा साता से भी मिला और असाता से भी मिला। अब और बारीकी से थोड़ा उपयोग एकाग्र करके सुनना, इनका मिलना मिलना कुछ नहीं होता है। स्वयं का अनुभव कैसा? क्या मिलने का मतलब क्या है? वो वहां से यहाँ उठ करके आया, मैंने मेरा उदय खींच करके लाता है। सुनो, जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ वहीं आसपास में जो संयोग है चारों तरफ, उन्हीं में जब उदय बदल जाता है तो जो वस्तु थी वही वस्तु पाप के उदय में दिखने लगती है, जो वस्तु थी वही वस्तु पुण्य के उदय में दिखने लगती है। जैसे स्त्री पुत्रादि की बात की अपन ने, बोलो स्त्री मिली पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से मिली? तो मिली इसका मतलब उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसका आना, वो अपनी योग्यता से है। मोबाइल मिला आपको, अब ये मोबाइल का उस शॉप से लेकर के, शोरूम से लेकर के आपके घर तक आना, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। एक जगह से वस्तु उठ करके दूसरी जगह पर आ गई, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर, ये वस्तु की योग्यता से। समझ ना, क्योंकि ये कर्म जो है ना, ये कर्म उसका कर्ता नहीं है लाने ले जाने का। थोड़े उपयोग की एकाग्रता करके समझना। पार्ला प्रतिष्ठा थी ना, बेले पार्ले मंदिर की जब प्रतिष्ठा थी, तो एक ही दिन के लिए गया था मैं, और शाम का एक प्रवचन था, गर्भ जन्म कल्याण के दिन। कौन से दिन? तो मैंने उस दिन प्रवचन में ये बात कही, मैंने कहा सुनो, आप क्या सोच रहे हो भाई साहब, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? क्योंकि वेदनीय कर्म का उदय ये कार्माण वर्गणाएं हैं। वेदनी कर्म का उदय माने वेदनी कर्म का जो परिवर्तन है, वेदनी नाम का कर्म क्या है? कर्म कार्माण वर्गणाएं, कर्म तो कार्माण वर्गणाएं। तो वेदनी कर्म का उदय माने कार्माण वर्गणा का परिणमन, बराबर। और संयोग जितने भी हैं ये सब आहार वर्गणाएं। तो कार्माण वर्गणा आहार वर्गणा की कर्ता नहीं हो सकती, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो अलग मैटर है, तो कर्ता नहीं हो सकती। अब मोबाइल वहां से उठ करके यहां तक आया, बराबर। अब इस मोबाइल के आने पर ये मोबाइल अभी हमारे को अच्छा लग रहा है, मोबाइल तो एक ही है, किससे आया था ये? अपनी योग्यता से आया था। अब अनुकूल लग रहा है तो साता का उदय। अब ये प्रतिकूल लगने लग गया यही, तो असाता का उदय है। माने सुहा रही है तो साता का उदय है, असुहावनी लग रही है तो असाता का उदय है। मैं कह रहा हूं वस्तु तो वही है, वस्तु कहां बदली? वस्तु तो वही है, वस्तु नहीं बदली है, वस्तु नहीं बदली है, उदय बदल गया है। और उदय बदल गया है तो देखने का नजरिया बदल गया। हम यहाँ बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, बोलो साता का उदय क्या असाता का उदय? और किसके उदय से मिला? चलो ऐसे लगा लो, किसके उदय से मिला? थोड़ा सा ये चक्कर करो, आपके उदय से मिला है कि आपके उदय से? आपके उदय से चल रहा है कि आपके उदय से चल रहा है? जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, ये रूम किसके उदय से मिला? संयोग तो संयोग है। तुम यदि साता का फील कर रहे हो तो साता का उदय है, तुम्हें यदि प्रतिकूल लग रहा है तो असाता का उदय है। संयोग तो संयोग है, परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में तुम्हारी फीलिंग क्या चल रही है, उसमें निमित्त बन रहा है वो वेदनीय कर्म उसमें निमित्त बन रहा है। तुम्हारी क्या चल रही है अंदर से? देखो जरा, कुछ और मार्मिक बातें टोडरमल जी के वाक्यों के आधार पर ही पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे अपन। पेज नंबर है 42, 42 नंबर पेज पर देखना। देखिए साहब, विषय से संबंधित ही प्रश्न करें। इधर उधर के आप लोग यदि प्रश्न करेंगे तो कोई जवाब देना भी नहीं चाहिए। हमारे पंडित जी जो जवाब दे रहे हैं वो भी जवाब नहीं देंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका मतलब आप इधर उधर की बातें सोच रहे हैं। विषय चल रहा है वेदनीय कर्म से रिलेटेड, आप सोच रहे हैं इधर उधर की बातें, तो ना आपको वेदनीय समझ में आएगा ना आपको वो दूसरा प्रकरण समझ में आएगा। सिर्फ जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण संबंधी ही प्रश्न पूछते रहे, यदि कोई विकल्प खड़ा होता है तो। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मत पूछो प्रश्न, एक बार उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनो, आपको अपने आप वो पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। आप सुनते नहीं है और आप पूछना शुरू कर देते हैं। आपको जो मन में विकल्प आया तुरंत टाइप करके लिख दो, पूछ लो। अरे भाई सुनो तो सही, अगले वाक्य में जवाब आने वाला है, तुम धैर्य तो रखो, शांति तो रखो।
जो बात तुम सोच रहे हो उसका जवाब टोडरमल जी आगे अगली लाइनों में दे रहे हैं। जो प्रश्न तुम्हारे को उठेगा वो प्रश्न टोडरमल जी उठा देंगे आगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख करके आप सुनते चले जाएं, आपको आनंद आएगा, सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। क्या देखिए 42 नंबर पेज पर हम बात कर रहे हैं। यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। लो समझ में आई क्या बात? वो कारण सुख को उत्पन्न कर रहा हो, वो कारण दुख को उत्पन्न कर रहा हो, ऐसा नहीं है। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। लो तो साहब पिछले पैराग्राफ में पंडित जी आपने कहा अनुकूल संयोग मिलते हैं, प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, कि हाँ उन्हें अनुकूल और प्रतिकूल कहा जाता है उनके मिलने को। क्या आपने लिखा था सुख दुख के कारण मिलते हैं, कि हाँ यही कहा जाएगा कि ये सुख के कारण मिले हैं, ये दुख के कारण मिले हैं। किसी व्यक्ति को धनाधिक की प्राप्ति हुई तो यही कहा जाएगा कि इसको अनुकूल सुख के कारण मिले। किसी व्यक्ति का धनाधिक के जगह दरिद्रता मिली तो हम यही कहेंगे दुख के कारण मिले, यही कहा जाएगा। लेकिन वे कारण सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। मोबाइल मुझे सुखी कर देवे ऐसा नहीं है, गाड़ी बंगला मुझे सुखी कर देवे ऐसा नहीं है। तेरे सुख दुख का संबंध संयोगों से नहीं, तेरे सुख दुख का संबंध परिस्थिति से नहीं, तेरे सुख दुख का संबंध मनस्थिति से है। क्या? मोह से है। पीछे कहा था ना जो चर्चा अपनी कल परसों जो चली थी, क्या कुछ विशेष कुछ जो भी चल रही है चर्चा, ऐसा समझ लेना तेरा राग साथ में वर्त रहा है, तेरा मोह साथ में वर्त रहा है, तो सुख दुख के कारण होते हुए दिखाई दे। तो सुख दुख का कारण मानता है, ये मानता है ऐसा, और यार बहुत अच्छी जगह मिल गई, ये मानता है ऐसा, बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई, ये मान रहा है ऐसा। तेरी मान्यता है इस तरह की, वस्तु स्थिति कुछ है और मान्यता तेरी और कुछ है। देखिए वहां वेदनीय के उदय का और मोह के उदय का ऐसा ही संबंध है। अब समस्या ये है ना एक्चुअल में कि अकेला वेदनीय कर्म का उदय नहीं चल रहा था, मोहनी भी पैरेलल चल रहा था साथ साथ में। वेदनीय भी साथ साथ में चल रहा है, वहीं साथ साथ में मोहनी चल रहा है, और वहीं साथ साथ में ज्ञान भी चल रहा है। तो ज्ञानी जीव वेदनीय और मोहनी कर्म के उदय से मिलने वाली परिस्थितियों में ज्ञानी जीव भेद विज्ञान करता है, इसलिए वो उससे अलिप्त रहता है। ज्ञानी उससे अलिप्त रहेगा उस परिस्थिति से, और अज्ञानी व्यक्ति मोह के निमित्त से मिले हुए परिस्थितियों में राग द्वेष और सुख दुख की कल्पना करके माथे फोड़ता है, सर फोड़ता है अपने। भाई तू भेद विज्ञान कर, तू निज को निज और पर को पर जान, ये तेरे पास में ज्ञान भी है। अब ये ज्ञान के साथ में उसकी मिलावट करता है, जिसके लिए टोडरमल जी आगे चल करके एक बात आएगी, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता। ऐसा बात कही आगे चल करके। देखो जब साता वेदनी का उत्पन्न किया, क्या कह रहे हैं? पहले तो ये कह रहे हैं सुख दुख के कारण उत्पन्न नहीं होते। पहली लाइन 42 पेज की पहली लाइन में लिखा सुख दुख के कारण उत्पन्न नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं जब साता वेदनी का उत्पन्न किया, माने उसके निमित्त से मिले हुए बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानकर मानने रूप मोह का उदय साथ में होता है। बोलो अब ये सुख मानने रूप मोह का कारण साथ साथ में हुआ, समझ में आ रही है बात? और फिर जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। इसका मतलब मोह कर्म के उदय से सुख दुख हो रहा है। एक साता के साथ में मोह जुड़ा, एक असाता के साथ में मोह जुड़ा। साता के साथ में मोह जुड़ा तो इसे भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया। असाता के साथ में मोह जुड़ा तो इसे भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं दुखी हो गया। ये भ्रम है तेरा। टोडरमल जी ने आगे 52 नंबर पेज पे चर्चा की है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। तू भ्रम से सुखी दुखी है, कल्पना से सुखी दुखी है। जगत का कोई पदार्थ तुझे सुखी नहीं करता, दुनिया की कोई परिस्थिति तुझे सुखी नहीं करती, और दुनिया की कोई परिस्थिति तुझे दुखी नहीं करती। बोलो सोने के पल्ले में झुलाया जाए तो सुखी होगा कि नहीं होगा? क्या उसको
फूलों की सही सेज के ऊपर लिटाया जाए, सुलाया जाए, तो बोलो सुखी होगा कि नहीं होगा? क्या? अरे यार क्या मजा आ रहा है फूलों के ऊपर, उसको गीला गीला लग रहा है दुख लग रहा है, उसमें आसाता दिख रही है। माने दुनिया भर में कितनी तरह की परिस्थितियां बनेगी। जो धन आपको सुख का कारण दिख रहा है, इनकम टैक्स वालों के आ जाने पर वही आपको दुख का कारण दिखता है। जो गोल्ड, सोना, जेवर आपको सुख के कारण दिखाई दे रहे हैं और रास्ते में उसकी वजह से आपकी जान जोखिम में पड़ गई, वो आपको दुख के कारण दिखाई देने लगी। क्या? जो धन आप सोच रहे, अरे यार कितना अच्छा सेट है यार, डायमंड का सेट है, गोल्ड का, मजा आ गया भाई साहब, ये तो साता के उदय से है ना, ये तो अब ये साता के उदय से दिख रहा है, और रास्ते में पकड़ लिया, निकाल जितना भी है, बोलो अब क्या करें? कहते हैं ना, वो सोना किस काम का जो कान काटे। तो यदि यदि तेरे साथ में ऐसा फील हो रहा है, तुझे तकलीफ है, समझ लेना आशा का उदय, मुंह तो साथ में चल ही रहा है। देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन प्रकरण को थोड़ा सा और, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण और मार्मिक बिंदु ये इस आगे वाले पैराग्राफ में दिए। तथा यही कारण, अब बोलो कारण एक है, तो कैसे कहें वास्तव में उसको सुख का कारण, कैसे कहें उसको दुख का कारण? यही कारण मौसम, यही कारण धनाधिक, यही कारण गाड़ी आदिक, यही कारण पवन आदिक, यही कारण बच्चे आदिक। समझ में आ रही है बात? यही कारण मतलब जिन कारणों की चर्चा पीछे टोडरमल जी ने की है, वही कारण। अरे जितने चाहो उतने जोड़ लो, यही चश्मा, यही मोबाइल, यही कुर्ता, यही घड़ी, यही गाड़ी, यही जो एक थी ना, वही ये कह रहे हैं किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। लो, वस्तु एक, वो एक ही वस्तु किसी को सुख का कारण हो रही है, किसी को दुख का कारण हो रही है। इसका मतलब वस्तु सुख दुख का कारण नहीं ठहरी। वस्तु सुख दुख का कारण होती तो सबको सुख होना चाहिए था, वस्तु दुख का कारण होती तो सबको दुख होना चाहिए था। बोलो, अभी आगे चल करके कहेंगे शायद, और उसमें भी समय पर भी डिपेंड करता है। अभी तो व्यक्ति की अपेक्षा से बात कर ली, काल की अपेक्षा से बात कर, व्यक्ति की अपेक्षा से बात करी। बात एक, इसको अच्छा लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है, तो इसको तो बुरा लग रहा है ना, अब इसको तो बुरा लग रहा है कि नहीं, इसको भी अभी बुरा लग रहा है, थोड़ी देर बाद में अच्छा लगने लग जाए वस्तु वही। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो घर घर की कहानी है, एक को गर्मी लगती है, एक को सर्दी लगती है। ऐसा लगता है रात को एसी चलाओ, गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है, दूसरा कह रहे ठंड लग रही है, बंद करो, चलता रहता है ना। अब बोलो, पंखा गर्मी का कारण है या सर्दी का कारण है? पंखा सुख का कारण है या दुख का कारण है? बोलो। अब एक के साता का उदय चल रहा है, एक के साता का उदय चल रहा है, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। अब एक ही व्यक्ति की बात करो, जिसे अभी अच्छा लग रहा था, उसी व्यक्ति को थोड़ी देर बाद में वही आसाता के उदय जन्य लगने लगता है। जो लड्डू आपको अच्छा लग रहा है, वही लड्डू आपको बुरा लगने लगता है। जो बच्चा आपको अच्छा लग रहा है, वही बच्चा आपको बुरा लगने लगता है। तो बच्चा अच्छे से बुरा हो गया कि अंदर से उदय बदल गया। अरे मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, उदय बदल गया तो व्यक्ति तो वही है। मित्र शत्रु में, मित्र और शत्रु क्या होता है? मित्र और शत्रु अलग अलग क्वालिटी वाले कोई ऐसे होते हैं क्या, कोई मॉडल बने हुए? भाई ये जो व्यक्ति है, इसमें ये मित्रता के मॉडल वाला है, ये जो व्यक्ति है ये शत्रुता के मॉडल वाला है, ऐसा होता है? एक ही व्यक्ति, किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है। हम आपसे पूछ रहे हैं, कर्ण जो था, वो कर्ण दुर्योधन का मित्र था और युधिष्ठिर का शत्रु था। ये क्या हुआ? एक ही व्यक्ति, किसी का मित्र किसी का शत्रु, ये तो सारे दुनिया में होता ही है रोजाना। देखो आप, जैसे किसी को साता वेदनी के का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र, क्या गजब टोडरमल जी उदाहरण दे रहे हैं। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है,
वैसा ही वस्त्र, वही वस्त्र किसी और को असाता का उदय होने पर मिला तो दुख का कारण होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कोई शादी विवाह के प्रसंगों पर कोई एक जैसी चीज बांटी जाती है। शादी विवाह के प्रसंगों पर आपने एक जैसी चादर बांटी है, आपने एक जैसी साड़ी बांटी, आपने एक जैसी घड़ी दी, तो किसी को सुख का कारण होता है, किसी को दुख का कारण होता है। क्या करो बोलो। दुकान पर जाते हैं और दुकान पर खड़े होकर के हम ये कहते हैं, भाई साहब ये क्या दिखा रहे हो यार, अच्छा दिखाओ ना। हम कह रहे हैं ये खराब है, ये क्या है, अच्छा दिखाओ। इतने में कोई दूसरा आता है, वो कहते हैं यार ये कितना अच्छा है। ये देखो, मैं आपसे पूछता हूं, 4 ग्राहक दुकान पर आकर यदि किसी शर्ट को रिजेक्ट करके चले गए तो वो दुकान वाला व्यक्ति उसको तो पटक देता होगा ना घर में ले जा करके। वो जानता है कोई महापुरुष ऐसा भी आएगा जो इसी को पसंद करके ले जाएगा। काला रंग अच्छा होता है कि सफेद रंग अच्छा होता है? किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, इसमें क्या करो। कितनी तरह की बातें बनती है, हजारों तरह की बातों और हजारों तरह के उदाहरणों में आप इन सब बातों को लपेट करके देख सकते हो। यहाँ वस्त्र का एग्जाम्पल दिया गया है, आप वस्त्र की जगह पर मोबाइल लगाइए। एक मोबाइल आपने बच्चे को गिफ्ट दिया, बोलो वो खुश होगा कि नहीं होगा? अब उसके मिलने पर वो ये कह रहा है 5,000 का दिला दिया, 25,000 का दिलाना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? वो सोच रहा था 2,000 वाला दिला देंगे, 5,000 का मिला तो साता का दे, वही है वही। अब जिसने जैसा माना उसके अनुसार उसने सुख दुख की कल्पना की उसके अंदर। तो ये कह रहे व्यक्ति वही है, वस्तु वही है, पदार्थ वही है, पदार्थ नहीं बदला है। अंदर में साता का उदय होता है तो अनुकूल लगता है, असाता का उदय होता है तो प्रतिकूल लगता है। और पैरेलल जब मोह का उदय साथ में चलता है तो फिर उसमें सुखी दुखी होना मानता है। देखो 3 लाइन हुई। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होता है। क्या ये टोडरमल जी की मतलब बारीक लाइनें समझो, गहराई समझो, चिंतन की गहराई समझो। आज तो इस तरह की चर्चा, मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना किसका, वो जो मूवी थी, कौन सी मूवी के लिए गई थी मैंने, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, जैन मूवी जो बनी है जिसमें ये सारा है ना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, नहीं देखी आप लोगों ने? वो करीब वो किसी जैन बंधु की बनाई हुई है और वो उसके अंदर पूरा का पूरा लास्ट के 20 मिनट का जो पार्ट है उसमें पूरे इन परिस्थितियों को बेस बना करके, तो 300 साल पहले का चिंतन है। 300 साल पहले टोडरमल जी ने क्या चिंतन प्रस्तुत किया है, देखिए एक वाक्य कितना जबरदस्त है। देखो, इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। बोलो, अब गजब का एग्जाम्पल दे दिया। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होते। वाह, क्या बात कह दी है। मोह नहीं है यदि मान लो तो फिर क्या होगा? सहज ज्ञाता दृष्टा रहने वाले हैं तो क्या होगा? हमें क्या फर्क पड़ता है? हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्धावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। शाम के प्रकरण में 2-4 दिन बाद करेंगे, 6 डालों में चर्चा, 2-4 दिन बाद आएगी चर्चा। तो क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? शरीर के ऊपर चींटियां चढ़ जाना, बोलो साता का उदय क्या असाता का उदय? सुखी करेंगी कि दुखी करेगी? बोलो, तुम्हारा शरीर जल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं साता असाता का उदय तो है, लेकिन सुखी होगा कि दुखी होगा? शरीर जल रहा है, असाता का उदय, शरीर जल रहा है, असाता का उदय, अब सुखी होगा कि दुखी होगा? यदि मोह है शरीर के प्रति तो दुखी है, और यदि मोह नहीं है तो सैकड़ों उदाहरण लाइन लगा करके आपको बता सकते हैं दुखी नहीं है, दुख नहीं है। दुख देह के प्रति ममत्व बुद्धि का है, मोह के कारण दुख है। मुनिराजों के संदर्भ में 2 तरह की बातें यहाँ बतला दी। रिद्धियां प्रकट हो गई मुनिराजों के जीवन में। अरे बोलो, आपको आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाए तो कितना, अरे यार मजा आ जाएगा यार। मेरे को तो जो एक मिस्टर इंडिया घड़ी पहना और गायब हो गया, गजब यार, अपने पास ऐसी घड़ी आ जाए
मैं आसमान में उड़ने लगूं, मजा आ जाएगा मेरे को। मूर्ख चंद, ये देख इन मुनिराजों के 500 विद्याएं प्रकट हो जाती है। एक विद्यानुवाद नाम का पूर्व है, 14 पूर्वों में 10 पूर्व बावलिंगी संतों के होता है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। जैसे विद्यानुवाद पूर्व के ज्ञाता हुए 500 विद्याएं, सैकड़ों विद्याएं जीवन में प्रकट हो जाती है बावलिंगी संतों के। 11 अंग 10वें पूर्व का ज्ञाता होते, विद्यानुवाद नाम का पूर्व, तो कितना मजा आता होगा उनको। अरे धूल है, कौन प्रयोग करे, कौन उपयोग में लेवे इन रिद्धियों का। हमें जरूरत नहीं है रिद्धियों की, इन जड़ रिद्धियों की जरूरत नहीं है। ये रिद्धियां जगत की अनुकूलताएं दिलाने में समर्थ हो, हमें चाहिए ही नहीं। अंदर में चैतन्य तत्व अपना अनंत गुण संपदा का स्वामी, ये त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा रिद्धिधारी तत्व बैठा हुआ है, उसका लक्ष्य करते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं मुनिराज। रिद्धियां सुख देने में समर्थ नहीं है। और परिचय शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नि स्त्री चर्या निषिद्य शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी। तत्वार सूत्र का सूत्र है, 22 परिचयों के नाम बतलाए। अब बोलो, क्षुधा परिचय है, त्रेषा परिचय है, दंश मशक नाम का परिचय है, नग्नता परिचय है, चर्या निषिद्या आसन लेटना, कंकड़ीली जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। बोलो कैसी परिस्थितियां बन रही है। अरे ये परिचय है उनके, 22 प्रकार के परिचयों में है। तो कारण ऐसा लग रहा है असता का उदय, असता का उदय। अरे लेकिन मोह नहीं है, निर्मोही मुनिराज है। तो अनेक रिद्धियां आदि और परिचय आदि दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं। तथापि रिद्धियां आदि सुख उत्पन्न नहीं करते, परिचय आदि दुख उत्पन्न नहीं करते, दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीवों को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले, ये तो मोही तो क्या करें, मोही जीवों की क्या बात करें हम। परिस्थितियां बने क्या चाहे ना बने, ये तो खाम खामी भी दुखी हो जाता है, बिना ही मतलब रो रहा है। कारण मिलने पर भी रोता है और नहीं मिलने पर भी सुखी दुखी होता है, दुख उत्पन्न होता है। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को, और सुनना, तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। लो बात एक, व्यक्ति दो। जब तीव्र कषाय थी तो तीव्र सुख दुख, वही परिस्थिति बनने पर मंद मोह था तो मंद सुख दुख। आपको कभी तो लड्डू मिलने पर बहुत सुख लगता है और कभी लड्डू मिलने पर हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्या हुआ? तत्संबंधी मोह नहीं दिखाई दे रहा है, दिमाग में और कुछ चल रहा है, फीलिंग में और कोई बात चल रही है, वो बात नहीं है, उसके साथ में जुड़ान नहीं है, तो उतना सुख दुख का वेदन नहीं कर पाता है। देखिए इसलिए अंतिम महत्वपूर्ण वाक्य पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए निष्कर्ष वाक्य क्या है, सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। बलवान कारण कौन है? पैसा मिल जाएगा तो सुखी हो जाएगा, बच्चे कहना मान लेंगे तो सुखी हो जाएगा, दुनिया समाज मेरे हिसाब से चलेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। गलत फहमी में हो भाई साहब, बहुत बड़ी गलत फहमी में है आप। क्या कह रहे? मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, निमित्त कारण थी, साथ साथ में थी, कोई बात नहीं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय बलवान कारण नहीं है, दर्शनावर्णी का उदय बलवान कारण नहीं है, अंतराय का उदय बलवान कारण नहीं है। अंतराय वाले में भी लगा लेना। कल जो आपको ऐसा लग रहा था ना, अरे यार इच्छा थी काम नहीं हुआ, इच्छा थी काम नहीं हुआ, तो दुख हो रहा है ना, कि सुन बलवान कारण तो मोह है। अभी ये सब चर्चाएं जब तीसरा अध्याय शुरू करेंगे 2-3 दिन बाद हम, तो उसके अंदर इन बातों को और विशेष खोलेंगे। सारे कर्म में मोह आ गया, सब में मोह पैरेलल चल रहा है, 8 कर्मों का उदय साथ में चल रहा है, 8 कर्म साथ में उदय में चल रहे हैं, ऐसे साथ में चल रहे हैं। अब 8 में से 7 जो चल रहे हैं बोलते हैं ये बलवान कारण नहीं है,
इनके साथ में जो मोह था ये भगवान कारण है, साथ साथ में वो भी चल रहा। अब ये मोह को तो देखता नहीं है, देखो आगे वाक्य लिखा है शायद, परंतु अन्य वस्तु के और मोही जीव के परिणाम के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। ये मोही जीव है और ये अन्य वस्तु का परिणाम है और इनमें निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। क्या ये मोही व्यक्ति समझ रहा है इसकी वजह से दुखी हूं मैं, इसने मुझे दुखी कर रखा है, इसकी वजह से मेरे नाक में दम है, ये व्यक्ति उसके कारण सुख दुख मानता है। क्या इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। भाई ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष संयोगों से दृष्टि हटाते हैं और स्वभाव को देखते हैं। जिसकी दृष्टि संयोगों पर है वो सुखी दुखी हुए बिना नहीं रहेगा और जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है वो आनंद मग्न हुए बिना नहीं रहेगा। तो एक ही उपाय है, दृष्टि को पर से हटाओ, स्वभाव सन्मुख करो और आनंद मग्न हो जाओ। हम सभी इन बातों को जानकर सच्चे सुख की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ेंगे अपन, आयु कर्म, जीवन के कर्म कैसे बन रहा है, आयु कर्म क्या है, जिंदगी कैसे चल रही है, ये छूट कैसे गया, क्या हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियां बन रही है, ये मार्मिक प्रकरण कल चलाएंगे। अभी विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। तुझे लोकालो सुवर्ण मस्तक सदा देता हूँ।